अक्टूबर 2025 धनतेरस महापर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में जो कि धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आप सभी को दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस का जो पर्व है ना, बहुत ही विशेष पर्व है। कहते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी आपके घर आते हैं, हमारे घर आते हैं। तो क्यों न इनका स्वागत हम इतने धूमधाम से करें और इनका इंतजार करें, इनके लिए हम घर सजाएं, इनके लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। धनतेरस का पर्व जो कि इसमें सजावट, साफ सफाई और खरीदारी का ये त्योहार माना गया है। इसमें लोग सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि, लोहा, गाड़ी, बंगले, कोठी, बहुत से लोग तरह तरह के सामान, वस्तुएं आदि खरीदते हैं। तो इसमें महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के चमत्कारी उपाय यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये 5 दिन का पर्व है ना, इस पर्व में महालक्ष्मी को आप किस तरह स्थायीवास कर सकते। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस, इसमें 13 दीप दान का विशेष पर्व बताया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दीपावली का पर्व दीपों का पर्व होता है। लाइट लोग जलाते हैं, लड़ियां जलाते हैं, लेकिन जो दीप दान का पर्व है, जो दीप से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। कहते हैं दीप हमारे जीवन में प्रकाश की व्यवस्था करता है। अगर हम देवताओं के मंदिरों में जलाएंगे, जगह जगह तीर्थ स्थानों पर जलाएंगे, पेड़ पौधों पर जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि चल के आती है। तो आइए जानते हैं कि ये जो 13 दीप दान है, धनतेरस के दिन आपको 13 दीप जलाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये दीपक आपका भाग्य किस प्रकार से खोलेंगे। अगर आपने 13 दीप इस तरह जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चारों दिशाओं से भाग्य खुले और 13 गुने धन की वृद्धि होगी। तो आइए जानते हैं कि इसमें आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। सरसों के तेल डाल सकते हैं, इसमें सरसों के तेल से आपको दीप जलाने होंगे। लेकिन दीप जलाते समय इस बात का ध्यान रखना कि उसमें खील बतासा अवश्य डाल के जलाए, खाली दीपक नहीं जलाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप 13 दीपक आप अपने घर में किस प्रकार से जला सकते हैं। तो 13 दीपों को विशेष जगह पर जलाना होगा। जैसे कि आप अपने घर में चारों दिशाओं में एक एक दीपक, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चारों दिशाओं में आप एक एक दीपक रख देंगे। अब ये बचे के बाद 2 दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर दाईं बाईं तरफ रखेंगे। उसके बाद एक दीपक आप अपने किचन में जलाएंगे। अब ये हो गए 7 दीपक। 2 दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे और वहीं पर एक दीपक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें विशेषकर तुलसी माँ की पूजा की जाती है। तो एक दीपक आप तुलसी में जलाएंगे, एक दीपक आप आकाश में जलाएंगे। ये हमारे 11 दीपक हो गए। अब इसके बाद 2 दीपक आप कहीं भी, आप अपने घर में कोई स्थान हो, यदि आपके घर में आंवला का वृक्ष है तो एक दीपक आप आंवला में जलाएंगे। यदि आपके घर में बेल पत्थर का पेड़ है, बेल वृक्ष है, तो आप बेल वृक्ष पर एक दीपक जलाएंगे। इस तरह 13 दीपक यदि आपने अपने घर में जला दिए तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। 13 गुनी आपके घर में सुख समृद्धि चल के आएगी। अपने पितरों के निमित्त हमेशा उनको याद रखना होगा। देखिए, जो दीपावली का 5 पर्व है, 5 दिनों का ये पर्व है, इसमें अपने पितरों का 5 दिन स्मरण करें, पितरों के लिए दीप जलाएं, पितरों के लिए प्रसाद निकालें, उन्हें भोग प्रसाद जो भी आपके घर में बनता हो उनके लिए अवश्य एक प्लेट निकाल के और आप बाद में गाय को दे सकते हैं। तो इस तरह पितरों को याद कीजिए, अपनी कुल देवियों को याद कीजिए। कुल देवी देवता जो भी हो उन्हें याद करना चाहिए। देखो, हमें देवी देवताओं के साथ साथ हमें अपने घर की, जैसे कुल देवी है और पितृ देवता को यदि याद करें तो हमारी पूजा बहुत जल्दी शीघ्र भगवान उस पूजा से प्रसन्न होकर और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो आप धनतेरस पर आप इस तरह अगर 13 दीप दान करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि चल के आएगी। हर तरह से सफलता ही सफलता होगी, हर जगह से तरक्की के भाग्य खुल जाएंगे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हैप्पी दीपावली।